आदिल सर, मुझे आपसे बात या करनी है। अल्लाह, तुम फिर आ गए। देखो बेटा, अगर अगली बार मैंने यहाँ पर लॉक ना लगवाया ना तो मेरा नाम बदलकर जो दिल चाहे रख देना। लेकिन इस बार बहुत अहम काम है मुझे। हाँ ठीक है ठीक है, मैं भी वैसे तुम्हें कॉल करने ही वाला था। चलो आओ बैठो। आज सुबह क्या हो गया था तुम्हें बेटा? नाज़ली चाहती है मैं उसके साथ दोस्त की तरह रहूं। मेरे बेटे, वैसे मैं सुबह समझ गया था कि कुछ तो हुआ होगा। दोस्त की तरह बर्ताव करने की कोशिश कर रहा हूं। अपने आप को दूसरी चीजों में मसरूफ रख रहा हूं, लेकिन नहीं हो रहा। समझ जाती है वो। कैसी बातें कर रहे हो? जाहिर है उसे समझ आ जाएगा। वैसे भी मुझे इस तरह के खेल बिल्कुल समझ नहीं आते। यानी कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है भी या नहीं, समझ नहीं आता। जानते हो इसका बेहतर तरीका क्या है? भूलने के लिए मशगले तलाश करो, वरना नहीं भूल पाओगे। मगर मैं तो नाज़ली को नहीं भूलना चाहता। अली बेटा, मुस्तकबिल में क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी बात सुनो। तुम्हारे लिए बेहतरीन हल यही है कि अपने लिए कोई मशगला तलाश करो। ये तो हर इंसान के साथ होता है। अगर मशगला तलाश न किया जाए तो वो खुद ब खुद पागल हो जाता है। मेरी सुल्तान, क्या ख्याल है, हम किसी रोमांटिक मूवी पर चलें क्या? या अगर हमारे दरमियान रोमांस ज्यादा हो गया है तो फिर हम किसी कॉमेडी मूवी पर चलते हैं? कॉमेडी मूवी के लिए चलते हैं। मेरे ख्याल से कॉमेडी मूवी में मजा नहीं आएगा। हम रोमांटिक मूवी देखते हैं, बहुत मजा आएगा। तुम्हारे लिए तो यही सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। जुनैद नर्स, अली, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ सिनेमा चल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आ जाओ। अली तुम ठीक तो हो ना? फ्यूचर में ठीक हो जाऊंगा मैं, मगर आज नहीं हूँ। हम तुम्हारा मूड अच्छा कर देंगे। कब से हम लोग एक साथ नहीं गए। चलते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। सेल्वी आप भी साथ चले ना? क्या मैं आज शाम? देखो गुलन, मैं कोई वादा नहीं कर रही तुमसे। यानी मैं आ भी सकती हूँ और हो सकता है ना भी आ पाऊँ। इस बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। अच्छा तो अली, तुम्हारे लिए जबरदस्त ऑफर है। तुम जो मूवी कहोगे वही देखने चलेंगे। तो क्या मूवी देखने जा रहे हो तुम लोग? कौन सी मूवी? अभी तक तो सोचा नहीं है। ठीक है, तो मैं भी चलूं क्या? काफी अरसे से कोई मूवी नहीं देखी मैंने। हाँ बिल्कुल आ सकती हो, पूछ क्यों रही हो? हरगिज नहीं। लेकिन क्यों? क्या हम कुछ बात कर सकते हैं उस तरफ चल के? जरूर। ये इनके बीच क्या चल रहा है? नाज़ली, क्या ये पॉसिबल है कि तुम सिनेमा ना चलो? वजह? वजह असल में वो हम दोनों के दोस्त बनने के लिए मुझे अपना ध्यान बांटने की जरूरत है, वो भी तुमसे दूर। ठीक है, फिर सही कह रहे हो। तो नहीं चलती मैं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि नील का केस संभाल लेती हूँ। ओके, सी यू। जरूर कुछ न कुछ है, कोई बात तो है। यही लगता है। बिल्कुल। कुछ कहा उन्होंने?
दमीर, तुमने आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया है, बेहोश हो जाओगे, ये खा लो प्लीज। इचीलिया मैं बाद में खा लूंगा, मुझे ये बताओ क्या कहा उन्होंने? हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन मेरी कुछ कहा है या नहीं बाबा ने, ये जानना चाहता हूँ मैं बस। कुछ भी नहीं कहा है, मैं बस उनको पेन किलर देकर आ गई थी, मुझसे कोई बात नहीं की उन्होंने। अच्छा रुको रुको, बात सुनो मेरी, मैं माजरत चाहता हूँ तुमसे, माफ कर दो मुझे, मैं नॉर्मल नहीं था। नॉर्मली तो इस वक्त मैं तुम्हारा सर फाड़ देती, लेकिन खैर समझ सकती हूँ मैं तुम्हें। मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूँ उनकी, लेकिन खौफ में है वो, करूं तो क्या करूं? खौफ नहीं है ये, बल्कि ये कुछ और है। क्या मतलब? क्या क्या है ये? मुझे नहीं मालूम, लेकिन असल में खौफजदा तो तुम हो दमीर। तुम अपने बाबा के पास जाओ और प्लीज जाके उनसे बात करो। तुम, मैं कह रही हूँ कोई ना कोई बात है, अगर जरूरत पड़े तो जाकर उनका हाथ पकड़ लो तुम। मेरे घर वालों ने मुझे मेरी नानी के घर छोड़ दिया था, उन्होंने ही पाला मुझे। मेरी नानी बहुत बूढ़ी थी, इसलिए मैं बोर हो जाया करती थी वहाँ पे। लेकिन फिर एक दिन वो मेरे लिए वायलिन लेकर आई। उस दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई। बचपन से ही बहुत शौक़ है मुझे वायलिन प्ले करने का। तो अब कहाँ है तुम्हारी नानी? बरसा में। वो परेशान ना हो जाएं कहीं, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। वैसे मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। जब घर वाले आप पे तवज्जो ना दें तो कैसा महसूस होता है ये जानती हूँ मैं तो इस कैफियत से निकलने के लिए पढ़ाई का सहारा लेती हूँ। अगर मैं वायलिन ना बजा सकी तो पता नहीं क्या होगा। बहुत पसंद है मुझे वायलिन बजाना। बस मुझे अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद टीचर मुझे प्राइवेट क्लास में आने की इजाज़त दे देंगी, जो कि मेरी ख्वाहिश है। टेम्परेचर 37.9 डिग्रीज बढ़ गया है, इन्फेक्शन फैल रहा है। इंड्यूरेशन बढ़ रहा है, इडीमा है इनको, पेरोनिकिया नहीं है इसे, मैं श्योर हूं। अली, तुम मुझे डराते क्यों हो हर बार? हाँ, क्योंकि डरना चाहिए, हमें ओपन डीप टिश्यू बायोप्सी करनी होगी अभी। तो ठीक है, पहले बायोप्सी करवा लेते हैं। नील, बात सुनो, शायद तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती होगी ना। हम इसकी वजह से तुम्हारी फिंगर पे कोई परमानेंट डैमेज भी कर सकते हैं, ठीक है? ये भी मुमकिन है कि तुम फाइनल एग्जाम ना दे पाओ। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज की इजाजत नहीं दूंगी आपको। मैं इस मामले में कोई रिस्क नहीं लूंगी, समझ आई आपके? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इलाज करवाना ही नहीं है आपसे। हर हाल में एग्जाम्स क्लियर करने हैं मुझे। लेकिन अगर फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया हो तो क्या डॉक्टर होगा? अली, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? उसकी उंगली काटनी ही होगी। तुम इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो? और तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो जैसे कि तुम नहीं चाहती हो कि वो काटी जाए? क्योंकि ऐसा नहीं चाहती हूँ मैं। लेकिन ये बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तुम्हें ये अच्छी लगती है, तुम उसके फ्यूचर के ख्वाबों को सपोर्ट करना चाहती हो, लेकिन आज क्या हो? लेकिन उसके एग्जाम है अली, अगर हमने ऐसा कर दिया तो उंगली बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा हम लोगों को। अब है मेरे पास। क्या तुम चाहती हो कि मैं प्रूफ करूं? बिल्कुल अली। अंदर आओ। टेम्परेचर 39.4 जब से अब तक 2 डिग्री बढ़ चुका है। इस बात से क्या प्रूफ होता है? यही प्रूफ होता है कि इसको ये मसला है, तो इसलिए किसी भी हाल में हमें बायोप्सी करनी क्या है। हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? बायोप्सी करनी होगी हमें फौरन। हरगिज नहीं, अभी एग्जाम्स देने हैं मुझे, वायलिन बजाना है मैंने। प्लीज मुझे इन सब से दूर रखें, खुदा का वास्ता, समझे मेरी बात। बिनिश साहिबा बुला रही हैं मुझे। ठीक है तुम जाओ, मैं टेस्ट करवा लूंगा, फिक्र नहीं करना। कुछ तो कहें प्लीज, क्यों नहीं समझ रहे हैं मेरी बात? मेरी जिंदगी का सवाल है ये, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ अपने साथ। प्लीज, अगर मेरे हाथ को कुछ हो गया तो मैं दोबारा एग्जाम्स कभी नहीं दे सकूंगी। सब कुछ, हर चीज खत्म हो जाएगी। डॉक्टर, मुझे एक बात तो बताइए, बच्चे की पैदाइश के क्या इम्कान है?
इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। हर कोई अपना रास्ता खुद चुनता है। देखिए, बात घुमा फिरा कर मत कीजिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कितने % उम्मीद है। आपकी उम्र ज्यादा है मगर आप सेहतमंद हैं। 60% चांस है। शायद आप मेरी बात सही तरह समझ नहीं सके। 60% नहीं चाहिए मुझे। आपके मुंह से सुनना है 100%, 90 भी नहीं। समझ गया? इसके अलावा मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि आप लोग क्या करेंगे। तो ठीक है फिर। जैसा आप चाहें, आप 100% समझ लें। जबरदस्त। क्योंकि इस जगह से अगर मैं अच्छी उम्मीद लेकर नहीं निकली तो आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा हो सकता है। चलें शुरू करते हैं फिर। बस कुछ दिन सब्र करो बिनिश। सब कुछ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ? ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आपने बुलाया मुझे बिनेश साहब? हाँ, अंदर आ जाओ प्लीज। बैठो नाजली। एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी तुमसे। फरमान अभी भी एक ट्रॉमा से गुजरा है। मौत को करीब से देखा है उसने। जरूर कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी होंगे, जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। हाँ बिल्कुल, और उस पर ये असरात काफी सालों तक भी रह सकते हैं। आप सही कह रही हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना मुमकिन है। डॉक्टर फरमान को इस सब का अंदाजा है। वो बहुत सारे ऐसे केसेस देख चुके हैं। हाँ, लेकिन ये सोचकर मैं सब कुछ किस्मत पर नहीं छोड़ सकती। अगर तुम्हें कोई भी सिम्टम्स नजर आए तो तुम जरूर मुझे बताओगी। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम फरमान पर नजर रखोगी अब से। मैं मेरे ख्याल से अली ठीक रहेगा, क्योंकि आप जानती हैं कि डायग्नोज करने में मैं अली से नहीं, ये बात तुमसे कह रही हूँ। वजह? क्योंकि तुम भी एक औरत हो। मुझे महसूस कर सकती हो। फरमान के लिए मेरे एहसासात को तुम अच्छे से समझ सकती हो। और जो कुछ तुमने क्वारंटीन में किया उसके लिए तो मैं एहसानमंद हूँ तुम्हारी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं जानती हूं तुम मुझे समझ सकती हो, इसीलिए चाहती हूं कि तुम ये जिम्मेदारी खुद ले लो। नाजली, प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो। फरमान के मामले में सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा करती हूं। क्या तुम ये कर सकती हो? ठीक है। बहुत शुक्रिया इसके लिए। सच में शुक्रगुजार हूं कि तुम उस पर नजर रखोगी अब से। बिल्कुल, इजाजत दीजिए। नाजली, मैं वाकई शुक्रगुजार हूं, सच्चे दिल से। कोई बात नहीं। टिश्यू मरना शुरू हो चुके हैं।
रिजल्ट भी नजर आ रहा है। अब तो बात क्लियर है, नील के हाथ के टिश्यू मर रहे हैं। इन्फ्लेमेटोरी इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकती है। पहले मैंने भी यही सोचा था, समझ रहा था कि नाज़ली सही होगी, लेकिन फिर मैंने देखा, और देखिए इस कॉर्नर को देखें। कंटिन्यूअस पेन एंड फेशियल गैंग्रीन। नाज़ली सही नहीं कह रही है। अली तुम सही कह रहे हो। हाँ, यही कहा था मैंने भी। कहा था कि फरमान सर मेरी ही बात मानेंगे। और इस बात का क्या मतलब है? मैं एग्री उससे करूंगा जो सही होगा ना अली। इस केस की बात कर रहा हूं, इस केस में। इस केस में मेरा तज्जिया अली सही कहा। हाँ, लेकिन काश मैं ना कह रहा होता। तुम्हें उस लड़की के हाथ को बचाना है। अर्जेंट इंटरवेंशन चाहिए और ये फाइल फौरन ताजू साहब के पास लेकर जाकर दिखाओ। अच्छा अली, फिर वो एक्टिंग का कुछ बताया नहीं तुमने, क्या हुआ? नहीं हो पा रही, मुझसे नहीं हो रहा। तुम्हें पता है तुमने सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कंफ्यूज लड़की है कौन? अगर नहीं बताना तो ना बताओ। नाज़ली, तो बाबा क्या फैसला किया आपने? कोई फैसला नहीं कर सका बेटा मैं। लेकिन मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, है ना? बाबा देखिए, मैं आपके साथ हूं। मैं आपसे बिल्कुल साफ बात कर रहा हूं। या तो हमें ऑपरेट करना है, या तो खुदा न खास्ता। मैं जानता हूं आप ये सब करवाना नहीं चाहते, आखिर क्यों? तमीर, एक मिनट खामोश रहो थोड़ी देर। आप वो आदमी हैं जो 2 मिनट के अंदर अंदर हर चीज का फैसला कर लेते थे आराम से। तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? सर्जरी रूम के अंदर क्यों नहीं है? बात को समझो। आपको यकीन नहीं है कि कर लेंगे हम लोग? आपको मुझ पर यकीन नहीं है बाबा? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तो फिर क्या बात है? क्योंकि ये ज्यादती है। कैसी ज्यादती? इतने अरसे बाद मिला हूं और बहुत कुछ कर रहे हो मेरे लिए। मैंने तो इतने साल तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा। ये बहुत ज्यादती होगी तुम्हारे साथ। सिर्फ मिलने आया था तुमसे, तुम पे बोझ बनने नहीं आया। मेरे जहन में भी ऐसी कोई बात न थी और ना ही मैंने ऐसा सोचा। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाबा थोड़ी देर पहले आपने कहा था ना कि कई सालों से चेहरा नहीं देखा आपने मेरा। तो अब देखिए बाबा, मैं सामने हूं आपके। ये कोई ज्यादती नहीं है। मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं। थोड़ा सा सोच के अभी फैसला कर लीजिए। सर्जरी के बाद जिंदगी भर के लिए मेरा चेहरा देखिएगा आप, वो जो इतने अरसे से आपने नहीं देखा था। सुनिए ना बाबा, मैं खोना नहीं चाहता आपको बिल्कुल भी। सिर्फ मेरी खातिर ये फैसला कर लीजिए। ठीक है फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कर लो बेटा तुम सर्जरी। ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ हूं बाबा। डॉक्टर, मैंने बाबा से सर्जरी की बात कर ली है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। अच्छा डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, हमें फौरन सर्जरी करनी होगी, अर्जेंट है। अली,
आखिर ये हो क्या रहा है? अली देखो, ये मेरे बाबा की सर्जरी है, तो प्लीज जरा इजाजत दो हमें। ये मेरे पेशेंट की है और ये बहुत अर्जेंट है। मैं अपने बाबा की बात कर रहा हूँ। और मैं अपने पेशेंट की बात कर रहा हूँ। मेरी पेशेंट, वो एक वायलिनिस्ट है और वो अपना हाथ खो सकती है। मेरे बाबा बीमार है अली, बाबा की बात है ये। बाबा है क्या तुम्हारे जो पेशेंट लेटे हुए हैं? बाबा है तुम्हारे? देखो दमीर, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। अच्छा बस बहुत हो गया। क्या हो गया है तुम दोनों को? दमीर, तुम जाओ अपने बाबा की सर्जरी की तैयारी करो। नील की उंगली में तो छोटा सा इन्फेक्शन था, तो सर्जरी की क्या जरूरत है? देखिए सर, मैं आपको समझाता हूँ, बैठिए। ये देखें जरा। ठीक है, तो फिर हम सर्जरी की तैयारी करते हैं। मैं अम्मी को कॉल करता हूँ, ठीक है? कॉल मत करना दमीर। सुनो, मैं और तुम्हारी अम्मी कुछ अरसे से अलग हैं। क्या? मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया। कैसे बताता? क्योंकि तुम मुझसे बदगुमान थी। मजीद नाराज नहीं कर सकता था मैं। मैं कोई बच्चा हूं बाबा? आपको लगा कि मैं सीन क्रिएट कर दूंगा? बात करूंगा आपसे इस मौजू पर। पहले ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। इचेलिया, इचेलिया, इस चीज का तो तसव्वुर भी नहीं किया था मैंने। मसल स्ट्रक्चर बहुत वीक है इसका। फैशिया ने क्लैम्प को पियर्स कर दिया है। नाजली, इसके टिश्यू पुल करो। चलो थोड़ा और ऊपर, थोड़ा सा और। सड़े हुए अंडे की स्मेल क्यों आ रही है? डॉक्टर, अगर हम सिर्फ डैमेज टिश्यू को रिमूव करेंगे तो क्या हम मूवमेंट को बचा पाएंगे? ऐसा होना मुमकिन है ना डॉक्टर? किसी तरह तो हम इसकी मूवमेंट को बचा सकते हैं। डॉक्टर, आप जरूर कुछ करेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा बचाने की, लेकिन पोस्ट सर्जरी ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। तुम लोगों को आज रात इस पे नजर रखनी होगी, जब तक इसे होश नहीं आ जाता तब तक, ठीक है? नाजली, सीजर्स दो मुझे। कैसी हैं? हाँ तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हमने आपका टेस्ट कर लिया है। कुछ दिन बाद एक और टेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। मतलब ये कि आप खुश हैं। टेस्ट अगर कामयाब हो गया तो आप क्या नाम रखेंगी? नाम कहा आपने? जी बिल्कुल, आपने बच्चे का नाम तो सोच के रखा होगा। माफ कीजिएगा, ये बताइए कि मैं कोई कॉलेज की दोस्त हूँ आपकी? क्या मतलब? इतने बेतकल्लुफ क्यों हो रहे हैं मेरे साथ? अगर मजबूरी में आपके पास आना पड़ गया तो आप ये सब कुछ करेंगे? मुझे लगता है आप इस वक्त स्ट्रेस में हैं। हाँ बिल्कुल हूँ मैं। आप नहीं जानते कि इस वक्त कितनी स्ट्रेस में हूँ मैं, इसलिए कि मुझे इस बच्चे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ गया? ये मेरे लिए बस एक प्रोजेक्ट है, यानी जैसे एक इन्वेस्टमेंट। औलाद वौलाद कुछ भी नहीं, बस इसीलिए मैंने इसका कोई नाम नहीं सोचा। मगर वो तो एक इंसान। प्लीज आप मुझे परेशान मत कीजिए। बस आप ये समझिए कि इस वक्त बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा कुछ समझ नहीं पा रही मैं, इसीलिए मैंने कोई नाम वगैरह नहीं सोचा। कुछ दिनों में टेस्ट के रिजल्ट के लिए आपको कॉल करूंगी। आप बस ये दुआ कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। जी तो सुलेमान साहब, कोई एक्साइटमेंट है? बिल्कुल। सुलेमान, तांजू, परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ। पता है ना कि यहाँ पर हूं मैं। तुम्हारा ये दोस्त तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस ले आएगा। दमीर मैं चेंज करके आता हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया। तुम ठीक हो जाओगे। बाबा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं साथ हूँ आपके। बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।
सुलेमान साहब, बेफिक्र रहिए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, बेटा, हमने इतने सारे मरीजों को एक साथ ठीक किया है, तो यहां तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? वो तो ठीक है, लेकिन बोर्ड की मीटिंग हो रही है, आपको यहां पर नहीं होना चाहिए। इस वक्त मेरा यहां तुम्हारे साथ होना ज्यादा जरूरी है। वैसे भी दमीर, हम लोग इस हॉस्पिटल में एक फैमिली की तरह है ना, तो जाहिर है मुश्किल में एक दूसरे के साथ ही होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपका बहुत शुक्रिया। सुलेमान साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, आपने अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश की है। दमीर मुस्तकबिल में हमारे हॉस्पिटल का एक बहुत अच्छा सर्जन साबित होगा, यकीन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सुलेमान, क्या तुम तैयार हो? तो फिर हम शुरू करते हैं। चलो आ जाओ। चलो आओ। जब आप उठेंगे तो मैं आपके साथ होऊंगा बाबा। ठीक है बेटा। आप उल्टी गिनती गिनना शुरू करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तांजू सर मुझे दमीर के बाबा के ऑपरेशन में नहीं लेकर गए। तुम यकीन कर सकती हो? कह रहे हैं कि इतने सारे रिश्तेदार नहीं जा सकते। क्या बकवास है भाई, हद है। मैं उनकी जान ले लूंगी क्या? अजीब बकवास है। तुम्हें क्या हुआ है? मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहा है वो। आज रात मूवी देखने भी जा रहे हैं वो लोग, और उसने कहा है कि मैं ना आऊं। नाज़ली, देखो, दोस्त हमेशा हमारे साथ तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि अली और तुम्हारे बीच ऐसी कोई खास बात नहीं। मगर मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है चीलिया। ऐसा लग रहा है जैसे वो मूवी देखने नहीं, किसी और मुल्क जा रहा है मुझे छोड़कर। नाज़ली, मैं अपने जज्बात को लेकर डरी हुई हूँ चीलिया। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं। इन चीज़ों का कोई तजुर्बा नहीं है मुझे अचीलिया। ये फैसला करने वाली मैं ही थी, लेकिन गलत साबित हो गया वो। हाँ, किसी को भी इस किस्म के मामलात में एक्सपीरियंस नहीं होता। और ये फरमान सर बीच में कहाँ से आ गए? टोटली कंफ्यूज हो गई हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। कंफ्यूजन फरमान सर ने नहीं किया है। तो फिर क्या है? पहले इसे तो बंद करो ना प्लीज, वैसे ही बहुत ज्यादा वेस्ट कर चुकी हो। नाज़ली, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी कंफ्यूजन की वजह बताती हूँ। तुम हमेशा मुझे अपनी अक्ल और समझ से रोशनी देती रही। चलो चले। कहाँ? देखो, जरा देखो इन्हें, कपल होना कैसा लगता है, एक असली कपल की तरह। अब मैं तुमसे एक बात पूछूंगी, पहले इनकी तरफ देखना, इनकी जगह पर अपने आप को रखो और सोचो। कि खुद को किसके साथ देखना है नाज़ली, फरमान सर के साथ या फिर अली के साथ? सोचो। अच्छे तरीके से सोचना, ठीक है?
अली का सोचा ना। अली, अली यहाँ ना। नाज़ली, तुम्हें किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं। तुम सिर्फ अली के साथ होना चाहती हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये खौफ है कि उसे ऑटिज्म है और कुछ नहीं। डॉक्टर फरमान तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है नाज़ली। तुम सिर्फ एक ऑटिस्टिक आदमी की मोहब्बत में पड़ने से डरती हो। ऐसी चीजों से डरने के बजाय कदम बढ़ाओ नाज़ली। सब कुछ छोड़ दो नाज़ली। तुम्हें पता है ना कि मैं एक परफेक्ट इंसान हूं। कम से कम बंदा तारीफ ही कर देता है कि तुम कितनी प्यारी हो। हाँ, ये चिलिया तुम वाकई बहुत जबरदस्त हो चिलिया। तुम जैसा कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। हाँ, वो तो वाकई में हूं।